चेहरे के ताल्लुक से ये है कि जो दिखता है वो वैसा होता नहीं। इसीलिए किसी ने खूब कहा है कि बहुत मुश्किल है चेहरों से दिलों का राज पढ़ना, बहुत मुश्किल है चेहरों से दिलों का राज पढ़ लेना, जो गहरे लोग हैं कम वक्त पहचाने नहीं जाते। आइए दोस्तों, मैं एक मरतबा फिर मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ सुल्तान एकता मंच को, के अराकीन को, उनके रूहे रवां को, कि उन्होंने इन नागुफ्ता हालात में उर्दू के और दिलों को जोड़ने का जो काम किया है वो काबिल सताइश है। न सिर्फ काबिल सताइश है बल्कि काबिल तकलीफ भी है, और बिलाशुबा इसमें उस हस्ती का भी अमल दखल ज़्यादा है जिसको लोग सागर त्रिपाठी के नाम से जानते हैं। दोस्तों, सागर त्रिपाठी किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, चूँकि वो आज सदारत फरमा रहे हैं, लेकिन अल्लामा इकबाल ने कहा था कि हर दौर के अपने अलग होते हैं तकाज़े, हर दौर की अपनी अलग होती है रिवायात। तो उस अलग रिवायत को हम कबूल करते हुए पहले सदर साहब को आवाज़ देते हैं। सागर त्रिपाठी उर्दू अदब का, न सिर्फ उर्दू अदब का बल्कि हिंदी अदब का वो नामवर और गंगा जमनी तहजीब का वो अलम बरदार, जिसकी कौमी यकजहती की मिसालें संत कबीर की बात मिलनी मुश्किल होती थी, अब वो नज़र आ रही है। सागर त्रिपाठी ने कई किताबें जो हैं उर्दू अदब में इजाफे की हैं। मैं उन्हीं के शेर से उन्हें ज़हमत कलाम देना चाहता हूँ कि माँ तेरी धड़कनों से आई है, माँ तेरी धड़कनों से आई है मुझ में उर्दू जुबान की खुशबू। माइक पर जोरदार तालियों से यूसुफ दीवान साहब के लिए बशीर बद्र का एक शेर उनकी नजर करता हूँ सर, कि गले में उसके खुदा की अजीब बरकत है, वो बोलता है तो एक रोशनी सी होती है। जोरदार तालियों से आप इनका इस्तेमाल करें। जाती जिंदगी में चूंकि कैसर खालिद साहब मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, और दोस्त के साथ न उसके पीछे बेवफाई करनी चाहिए ना आगे, तो ये जो साजिश हमने रची है सर, सिर्फ इसलिए रची है कि आप इस शहर के मालिक हैं, तो अगर कोई आएगा आपको कौन रोक सकता, लेकिन हमें रोका जा सकता था, इसलिए हमने ये सहूलत जो है आपसे ही ली है। मैं एक बार आप लोगों को एक इशारे पर, एक जरा से इल्तिमास पर, एक फरमाइश पर, एक गुजारिश पर, ये उर्दू अदब के 3 बावकार ऐसे सुतून जिनके कंधों पर दौरे हाजिर का अदब खड़ा है, आपकी महफिल में लब्बैक करके आ गए हैं। एक बार अतहर शकील साहब, कुंवर रंजीत साहब और कैसर खालिद साहब के लिए जोरदार तालियों से आप उनका इस्तेमाल। आइए 7-8 मिनट मैं लूंगा। एक चीज मैं आपसे वाजे करूंगा, हकीम भाई जानते हैं मेरी माँ 97 साल की हैं, गिर गई हैं, उनका कूल्हा इर्रिपेरेबल है, जिंदगी से लड़ रही हैं। अल्लाह शाहिद है कि मुझे सचमुच कोई 100 करोड़ रुपए देता तो आज मैं ना आता। ये सुल्तानपुर के अज़्म की बात थी। आपके यहाँ शिरकत के लिए मैंने माँ से इस वक्त भी बहुत जहनी परेशानी में हूँ। पिछले 8 दिनों में 4 बार मुंबई आके उनकी रिपोर्ट्स दिखा के कल सवेरे की फ्लाइट से मैं फिर वापस जाऊंगा, दोपहर की फ्लाइट से। मैं सचमुच ना आता, लेकिन ये आपका प्यार है, आपकी मोहब्बतें हैं। लेकिन जब मैंने माँ से ये कहा गांव की भाषा में कि माई सुल्तानपुर को बहुत मनाई इकट्ठा हुई है, हमका न्योता दिए बाटे, तो शायद वो ब्राह्मणी है, उन न्योते का मतलब खाना समझ के उसने कहा खड़े सवेरे पे जाना। आइए साहब, ये जो बाविकार महफिल है, 4 मिसरे आपके हवाले से। देखिए, मैं फिर आपसे एक बात कहूंगा, 6-7 मिनट लूंगा।
मामूली जबान के आशिक नहीं है आप। अकबर इलाहाबादी ने कहा था कि अपने महबूब की खातिर खुदा को था मंजूर, वरना कुरान भी उतरता बज़बाने हो। और बिल्कुल झूठी बातों में मत जाइए। एक कर्म जरूर है जो अतहर शकील साहब ने जाहिर किया है, लेकिन उर्दू के मेयार पे आंच नहीं आने का, ये बिल्कुल गलत बात है। दीगर जितनी जबानें सब बहुत बुरी तर हालात में हैं। इस जबान की खासियत आप मुझसे सुनिए, हर एक लफ्ज से कानों में शहद घोल गया। ये कौन है कि जो उर्दू जबान बोल गया? अरे मोहब्बत छोड़िए, दुनिया की वाहिद जबान है। मोहब्बत छोड़िए, तकरार में भी लुत्फ आता है, अगर तकरार भी उर्दू ज़बान में हो करीने से। ये जो नौजवान बैठे हैं, मेरे नाम से मत इस्तेमाल करिएगा। वो मेरी गुफ्तगू से रूठ के मुंह फेर लेता है। करिश्मा है ये उर्दू का, पलट के देखता नहीं। ये उर्दू, अरे मोहब्बत का कोई जज्बा अगर दिल में मचलता है, न जाने कैसे पहला लफ्ज उर्दू में निकलता है। ये उर्दू ज़बान है। 4 मिसरे इस बज़्म के हवाले से आप सब तक पहुंचे। हसद हम तमाम शोरा इस बिरादरी की तरफ से आपके लिए है कि हसद इतनी शांत सुनने वाली भीड़ सालों में किसी को नसीब होती है। हम तरसते हैं ऐसी भीड़ के लिए कि हसद नफरत का ये मौसम नहीं है। मसरत हर तरफ है, हम नहीं है। यहाँ हर शख्स है खुद में मुकम्मल, किसी का कद किसी से कम नहीं। आइए बस 2-4 शेर। एक शेर आजकल मेरा बड़ा वायरल हुआ है रंजीत भाई, और पहला इसका जो मतला है वो सिर्फ पंडिताई दिखाने के लिए मुझे उर्दू आती है। दूसरा आपके काम का शेर है कि आगही की आस में इल्हाम तक बैठा रहा और फिक्रे ला हासिल के मैं अंजाम तक बैठा रहा। बस दुकान के खोलते ही झूठ सारे बिक गए, एक तन्हा सच लिए मैं शाम तक बैठा रहा। बस दुकान के खोलते ही झूठ सारे बिक गए, एक तन्हा सच लिए मैं शाम तक बैठा रहा। वर्षा दीदी बैठी हैं, मेरे छोटे भाई राजू गोडसे साहब हैं, और ये जो 4, 6, 10 बहुत सारी मेरी बेटियां और बहनें वहां बैठी हैं। ये खास तौर से आपकी नजर है कि इबादत, अर्चना, पूजा बड़ी मन्नत से आती है, बड़ी शफकत, सदाकत, साधना, रहमत से आती है। कभी माँ बाप की झोली में हो जब नूर की बारिश, खुदा के फजल से घर बेटियां जन्नत से। एक लफ्ज मैंने इस्तेमाल किया, बरहम, नाराज होना। अक्सर आप देखेंगे जब बेटियां बड़ी होने लगती हैं तो बाप थोड़ा तिलमिला के उससे बात करता है। किसी बाप के दिल से पूछिए, वो डर उसको रात दिन खाया जाता है कि जरा सी और बड़ी हुई न कि ये गई हाथ से, किसी और घर की जीनत बनेगी, इसलिए वो तल्ख बातें करता है। अरे दुपट्टे को हया अखलाक का परचम समझती है, दुपट्टे को हया अखलाक का परचम समझती हैं। जरा सी बात पर क्यों बाप है बरहम समझती हैं। अरे जवाब बेटों को घर के मसलों से है कहाँ मतलब, सयानी बेटियां माँ बाप का हर गम समझती हैं। सयानी बेटियां माँ बाप का हर गम समझती हैं। मैं सच बताऊं, बरहमन होकर एक बात कह रहा हूं कि मेरी नजर के सामने से अगर कोई खातून बुर्का पहन के गुजर जाती है तो ना जाने क्यों मेरी आंखों की रौनक बढ़ जाती है, इसमें पाकीज़गी उतर आती है। अब आप वो शेर सुनिए, खास तौर से जो मैंने, एक मेरी बेटी है सना शेख, उसका नाम है, ये सब जानते हैं। बहुत छोटी सी थी, एक दिन नमाज पढ़ते देखा सना शेख को, तो मैंने ये कह दिया था कि खजा के तश्त में बादे बहारी लगती है, जमीन खित्ते पुरनूर सारी लगती है, और वो जा नमाज पे होती है जब भी महवे कलाम, परी बहिश्त की बेटी हमारी लगती है। ये बस माँ के हवाले से 2-4 शेर इसलिए कह देता हूं। शेर तो जो मैंने कहा है आप सब सुनिएगा। मैं 68 साल का हूं, 97 साल की माँ सांसों के लिए लड़ रही है।
हड़बड़ी में एक शेर कह दिया कि खुदा तेरी इबादत की मुझे फुर्सत नहीं मिलती, खुदा तेरी इबादत की मुझे फुर्सत नहीं मिलती, मैं माँ की आखिरी सांसों की गिनती में लगा लूं, लेकिन मुझे लगा नहीं, ये जायज नहीं है, खुदा की इबादत से भागने का कोई जरिया नहीं है। शेर जो हुआ वो सुनिए कि नए ढब से खुदा तेरी इबादत कर रहा हूं मैं, नए ढब से खुदा तेरी इबादत कर रहा हूं मैं, थकी बीमार बूढ़ी मां की खिदमत कर रहा हूं, और कम से कम एहतियातन मैं वजू तो कर ही लेता हूं, कभी जो शेर पढ़ना हो मुझे मां के हवाले से। और दिया 97 साल की मां, 68 साल मेरी असली उम्र है। शेर सुनिए साहब, मुझे कमर कहती है बहुत कच्चा समझती है, मगर हर बात ही में मां मुझे सच्चा समझती है। खुदा के फजल से नाती नवासों से भरा है घर, मगर इस उम्र में भी मां मुझे बच्चा समझती है। और मेरी हर सांस हर धड़कन को मां ने ही संवारा है, मेरे इल्मो हुनर को रात दिन मां ने निखारा है। जिस शेर पर मुरारी बापू रो करके उठे और उन्होंने अपना दुशाला मुझे दे दिया कि मेरी हर सांस हर धड़कन को मां ने ही संवारा है, मेरे इल्मो हुनर को रात दिन मां ने निखारा है। अरे कमाकर इतने सिक्के भी तो मां को दे नहीं पाया कि जितने सिक्कों से मां ने मेरा सदका उठाया। मेरी हर सांस हर धड़कन को मां ने ही संवारा है, मेरे इल्मो हुनर को रात दिन मां ने निखारा है। कमाकर इतने सिक्के भी तो मां को दे नहीं पाया कि जितने सिक्कों से मां ने मेरा सदका उतारा है। बहुत खूब। जरा सरदर्द हो जाए तो मां झट सर दबाती है, नसीहत लाख देती है, नए नुस्खे बताती है। शेर सुनिए कि मैं 68 साल का बूढ़ा कभी जब गांव जाता हूं, अभी तक मां मुझे सोते समय काजल आ जाती है। 2 शेर और सुन लीजिए। मां बड़ी मासूम है, नोटबंदी का 1 नए पैसे का उस पर असर नहीं पड़ा, लेकिन छप्पर पे उसकी लौकी सूख गई, मां दीवानी हो गई। गांव माई आ गई। शेर सुनिए कि अगर छप्पर से गिर जाए तो लौकी सूख जाएगी, कहीं पानी नहीं बरसा तो क्यारी सूख जाएगी। मुरारी बापू ने इस शेर को दुनिया में पवित्र कर दिया है। हजारों बार अपने व्याख्यान में कहते हैं कि बस इतनी बात पर मां शहर आने को नहीं राजी, अगर वो गांव छोड़ेगी तो तुलसी सूख जाएगी। आखिरी शेर सुनिए, क्योंकि कैसर खालिद साहब और ये 2 शेर खास तौर से, एक शेर तो इसलिए सुना दे रहा हूं कि गांव गया था मां दूर से, गिरने के पहले की बात है, हकीम भाई और बहुत सारे दोस्त साथ थे। बैठक दूर है, मां एक हाथ में हलवा और एक हाथ में दूध लेके पैदल चल रही, पीछे 3 नौकरानियां घूम रही कि मां गिर जाएगी। मैं भी डर गया, मैंने धीरे से दोस्तों की तरफ कहा कि आप उस तरफ देखिए मत, मां गिर जाएगी। 20 कदम थी, जिस्मानी तौर पर बहुत हेल्दी हूं, झपट के मैंने चीते की तरह उसको पकड़ लिया बाहों में, एक हाथ से हलवा पकड़ा, एक हाथ से दूध पकड़ा, मां बच गई। लेकिन जो मेरा शेर बन गया, दुनिया कहे न कहे लेकिन लाफानी शेर, बताइए इस जाविये से कभी अगर आपने शेर सुना हो कि ज़ईफ मां आ रही थी 97 साल की, कि ज़ईफ जिस्म के कांधे पे कायनात लिए, ज़ईफ जिस्म के कांधे पे कायनात लिए, देख कदमों तले जन्नत लिए मां आती। अब आखिरी शेर गजल अगले साल सुनाऊंगा, पिछले साल भी मैंने यही कहा था कि अगले साल गजल सुनाऊंगा, लेकिन एक शेर, ये मेरी जिंदगी का सबसे बेशकीमती शेर, ये शेर मेरी जिंदगी का, ये समझिए मेरी दिल की हृदय की कल्ब की धड़कन है। शेर सुनिए और दावा और दलील का करिश्मा आप बताइएगा किससे बेहतर, मैं तो नहीं शेर कह सकता। सर शेर कि बशर की छोड़िए, बशर की छोड़िए, सरकारे 2 आलम ने परखा है। हजरत आप बताइए, अब कोई और दलील चाहिए? बशर की छोड़िए, सरकारे 2 आलम ने परखा है,
से कुछ न हो, माँ की दुआ तब काम आती है। बहुत बहुत शुक्रिया। सुल्तानपुर एकता मंच के जितने अराकीन हैं, कन्वीनर हैं, रूहे रमा हैं, आप जैसे बात करें। सर आप ही बता सकते, क्योंकि अगर पुलिस वैन आई तो सबसे पहले मैं इनके पीछे पहली सफ में मैं ही खड़ा मिलूंगा, मेरी कोई गलती नहीं। आइए हम एक काम करते हैं, आप इजाजत दें, इतना बावकार मंच है, एक आपके दिल की गजल अगर आप कहें तो मैं सुना, बस 5-6, लेकिन सच जो आपको अच्छा लगेगा। और पहले ही मैं बता रहा हूं कि मेरी छोटी बहन वर्षा बेटी की उम्र की हैं, उनके पति बैठे हैं बब्बू खान साहब, इनके होटल के सामने से जा रहा था, ब्राह्मण का जी ललचाया, लेकिन ये नहीं था इसलिए अंदर नहीं गया मैं। जो बात मैं आपसे कह रहा हूं, ये वो सियासतदान है जो हमारे दिल में बसते हैं। ये सियासत के सियासतदान इनमें कोई नहीं है, और यहां कोई ऐसा शख्स नहीं है जो उस जमात का जिसका मैं जिक्र करने जा रहा हूं। सर इजाजत है? और बताइएगा, एक शेर, 6 शेर सुनाऊंगा बस, कि अजब नहीं कि मेरे यार झूठ बोलते, दिल की बात आपके कर रहा हूं, बहुत अच्छी गजल सुना रहे हैं। अजब नहीं कि मेरे यार झूठ बोलते हैं, गजब तो ये है लगातार झूठ। वाह, हम आपकी बात कर रहे हैं। अजब नहीं कि मेरे यार झूठ बोलते हैं, गजब तो ये है लगातार। यही नहीं कि रियाकार झूठ बोलते हैं, यही नहीं कि रियाकार झूठ बोलते हैं, सितम तो ये है कि फनकार झूठ। यही नहीं कि रियाकार झूठ बोलते हैं, सितम तो ये है कि फनकार झूठ बोलते। दीदी शेर सुने आप। सियासी, मेरी बहन इससे बिल्कुल अलग है, सियासी रोग के बीमार झूठ बोलते हैं, हमारी कौम के सरदार झूठ बोलते हैं। यही नहीं कि रियाकार झूठ बोलते हैं, सितम तो यह है कि फनकार झूठ बोलते हैं, हमारे अहद के अखबार झूठ बोलते हैं, हम बिके बिकाए समाचार झूठ बोलते हैं। अदब का शेर सुनना तो सुन लीजिए कि अदब ने, अरे अदब ने, ये हर आम आदमी का शेर है कि अदब ने बढ़ के मेरा मुंह दबा लिया, वरना अदब ने बढ़ के मेरा मुंह दबा लिया, वरना मैं कहने वाला था सरकार झूठ बोलते हैं। अब शेर वो सुन लीजिए जो इसका मरकजी शेर है कि यही नहीं, अजब नहीं कि मेरे यार झूठ बोलते हैं, गजब तो ये है लगातार झूठ बोलते हैं। अरे हमारी पीठ के पीछे भी सच नहीं कहते, हमारे मुंह पे धुआंधार झूठ बोलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आज के आबू सदारत जनाब मोहतरम सागर त्रिपाठी साहब, जो सुल्तानपुर एकता मंच के नुमा भी हैं, बड़े मुरस्सा कलाम से हमें नवाज रहे थे, और यकीन मानिए कि इनकी झूठ रदीफ में सच शायरी हम लोग सुन रहे थे। बहुत खूबसूरत झूठ को उन्होंने सच में तब्दील किया है। मैं कहने वाला था सरकार झूठ बोलते हैं। मुझे इस मौके पर ताज साहब के 2 शेर याद आ गए हैं। मैं उन 2 शेरों के 2 अशार से अकरम हुसैन को आवाज़